नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि एएचसी की आरओ, एआरओ और एपीएस की जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनका ये कंप्लीटली स्ट्रेटेजी वीडियो है। क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सब कुछ इसमें बताया गया है। प्लस इसके साथ हमारा एक ग्रुप भी चालू हो रहा है अभी से ही, आज से ही 22 जून 2023 से। और इसका जो है ये ग्रुप है करीबन इस साल के एंड तक चलेगा। वैकेंसी आने की संभावना बहुत जल्द बताई जा रही है, विद इन 1-2 महीने के अंदर ये वैकेंसी आ सकती है। और अगर आप देखेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, तो आरओ की भी काफी पोस्ट पेंडिंग है, करीबन 300 के ऊपर एआरओ की भी है और एपीएस की भी है। तो उन्हीं तीनों वैकेंसी का, अब इन तीनों वैकेंसीज में क्या होता है, जो पेपर 1 होता है, जो एमसीक्यू वाला होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें जो जीएस का सिलेबस है तो वो पूरा करवाया जाएगा इस कोर्स में। कंप्लीट जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, कल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, सब कुछ, प्लस इंग्लिश, प्लस कंप्यूटर, प्लस हिंदी। ये सब चीजें हम इस वाले कोर्स में करवाएंगे। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कन्वेंशनल आरओ चाहे हो, चाहे एआरओ हो, चाहे एपीएस हो, वो जो एक कॉमन सिलेबस होता है पेपर 1 का, वो सब कुछ इस वाले कोर्स में करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप पूरा देख डालिए, इसमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पिछले वाले सालों में पूछे गए, किसका सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। अभी जब से एनटीए ने पेपर कराया था पिछली बार 2021 वाला, तो उसके बाद से जो सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है वो थोड़ा बदला है। जैसे उससे पहले इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब एनटीए ने कराया तो जीएस को ज्यादा वेटेज दे दिया। 50 में ये इंग्लिश, हिंदी और ये सबको समेट दिया था। तो लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड मटेरियल इन ग्रुप में मिलेगा। आप चाहें तो ग्रुप को ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी पेपर 1 की कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और जो है बहुत जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें हम पेड क्विज करवाने जा रहे हैं। आज से ही पेड क्विज हमारी चालू हो चुकी है। ठीक है, इस वाले वीडियो को देख लीजिए और फिर जो मॉड्यूल वाइज जैसे बताया गया है वैसे जो भी हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं वो उसको पढ़ते रहिएगा। कोई भी समस्या हो तुरंत आप डाउट क्लियरेंस वाले या डिस्कशन वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं अपना डाउट। पेड क्विज में डेली 50 क्वेश्चन की पेड क्विज मिलती रहेगी। पेड क्विज में हम लगभग 4000-5000 क्वेश्चन मिनिमम कराएंगे, तो भरपूर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वनडे एग्जाम है, इसमें प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत है, पढ़ने की भी जरूरत है, प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो जितना चीजें सिलेक्शन के लिए जरूरी है, पढ़ने में जो जो नोट्स जरूरी हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है, शॉर्ट नोट्स हैं, उसको हमने मॉड्यूल फॉर्म में दिया है। पहले मॉड्यूल फॉर्म में दे रहे हैं, फिर जब पूरे मॉड्यूल हो जाएंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट वाइज पूरी कंप्लीट जो है एक एक टोटल जो है नोट्स वाली पीडीएफ आपको दे दी जाएगी इसी ग्रुप में। ठीक है, उस पे मॉड्यूल वाइज जो है आपको यहाँ पे मैंने बताया आपको कि वो डेली के डेली नोट्स मिलते जाएंगे। डेली किस तरह से क्या मॉड्यूल रहेगा वो सब इस वीडियो में बताया गया है। पेड क्विज के अभी हम स्टार्टिंग में डेली 50 क्वेश्चन करवाना चालू कर रहे हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट के कराएंगे, जीएस भी कराएंगे, हिंदी कराएंगे, इंग्लिश कराएंगे, कंप्यूटर कराएंगे। ठीक है, बीच बीच में हर वीकली प्लान कर रहे हैं कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग का भी बहुत जल्द कराना स्टार्ट करेंगे। अभी इसमें जीएस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सबकी कुछ डेली बेसिस पे करवाएंगे। ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्विज तो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस काफी ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए। और पेड क्विज पे हम बिल्कुल फ्री वीडियो सीरीज भी बनाएंगे जो स्टूडेंट्स हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो पेड क्विज के वीडियो कंप्लीटली फ्री रहेंगे। टेस्ट सीरीज जो इसमें शेड्यूल बताया गया उन सब पे भी बिल्कुल वीडियो फ्री बनवाए जाएंगे। मॉड्यूल वाइज जो है अभी हम पीडीएफ दे रहे हैं अपने पेड ग्रुप में। ठीक है, जो पेड ग्रुप में है उनको तो कोई भी समस्या होगी, डाउट क्लियरेंस होगा, वो अपना आराम से डिस्कशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो है कोई नहीं ज्वाइन कर सकता है तो उसके लिए मॉड्यूल के वीडियोज पे भी हम विचार कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे एटलीस्ट इस वीडियो पे अगर 20,000 लाइक होगा तो जरूर हम मॉड्यूल के भी बिल्कुल फ्री वीडियो चालू कर देंगे। अदरवाइज क्विज भी पूरा मिलेगा, करंट भी पूरा मिलेगा। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज पापा वीडियो हमेशा की तरह फ्री देंगे। ठीक है, ये रहेगा फ्री चीजें। तो कंप्लीट तैयारी फ्री में भी की जा सकती है, पेड ग्रुप में भी आके की जा सकती है। फ्री में और पेड ग्रुप में डिफरेंस यही है कि फ्री में आपको एक प्लेलिस्ट दी जाएगी, उसके हिसाब से डेली अपडेट वो करते जाएंगे हम, वो आपको खुद अपडेट करना पड़ेगा, टेलीग्राम में देखना पड़ेगा, इस तरह से है। ठीक है, और पेड क्विज को आप वीडियोस के थ्रू जो है आपको पॉज कर करके उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो पेड में यह है कि आपको डेली पेड क्विज दी जाएगी, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पेड क्विज तो एटलीस्ट सबको ज्वाइन करनी चाहिए जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, और इसके अलावा मैं एक यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2023 की वैकेंसी के लिए। वो बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें हम आपको पेड क्विज जोड़ते जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी उसी में सब जोड़े दे रहे हैं। क्या करना चाहिए आप लोग खुद कमेंट करके बताइए। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाए, टेस्ट सीरीज की, पेड क्विज की, और सब्जेक्ट वाइज जो पापा वीडियो हम देंगे नोटिफिकेशन आने के बाद देंगे। लेकिन वीडियोज का कोई कमिटमेंट पेड ग्रुप में नहीं है। वीडियोज जो भी बनते हैं वो फ्री बनते हैं, आपको पता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पिछले 8 साल से पॉलिसी है, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। अगर आप लोग पढ़ाई करने के लिए सीरियस है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ खड़ा है। अभी
अभी भी सारे कमिटमेंट जो हमने किए थे वो आज तक निभाते हैं। कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा जिसमें सारे कमिटमेंट्स, वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहे, अभी भी कोई फॉलो करता हो अगर तो। बाकी कोई और आपका सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो प्लीज आप बताइएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो अपेक्षित वैकेंसी है आरओ की, एपीएस इत्यादि की, उसकी पार्ट 1 की तैयारी के लिए पेड ग्रुप हमने शुरू किया है। 22 जून 2023 से आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस ग्रुप के बारे में। इसमें स्टेज 1 या फिर पार्ट 1 की पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें एक ऑनलाइन एग्जाम होता है 200 क्वेश्चन का, 200 मार्क्स का जो स्टेज 1 या फिर पार्ट 1 का जो पेपर होता है उसकी भी यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। जो मेंबर्स इस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं 22 जून से शुरू हुए इस ग्रुप में, ये आपका स्ट्रेटजी वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 है। इसको आपको पूरा देखना है शुरू से आखिर तक। सारी जरूरी बातें जो आपको तैयारी शुरू करने से पहले जानना जरूरी है, एग्जाम के बारे में जितना जानना जरूरी है वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। यूपीपीएससी आरओ की वैकेंसी से और उसमें होने वाले एग्जाम से ये एग्जाम कैसे डिफरेंट होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो आपको देखना है, वो छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें बताया जाएगा मॉड्यूल कैसे डाउनलोड करते हैं, बाकी सारे बेसिक टेलीग्राम फीचर्स उसमें बता दिए जाएंगे। ये मेन स्ट्रेटजी वीडियो है, इसको आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है बिना कोई हिस्सा स्किप करे हुए। सबसे बेसिक बातें क्या है, इस ग्रुप में अगर आप आए हैं तो डेली आपको 4 से 5 घंटे का समय देना होगा, तभी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे एग्जाम अनाउंस होने से पहले या फिर एग्जाम अनाउंस होने के बाद भी एक अच्छी स्थिति में आप खुद को महसूस करें। इसके लिए आपको अभी से 4 से 5 घंटे यहाँ पर मिनिमम देने ही देने होंगे। सिलेबस बड़ा है, पेपर ईजी आता है, लेकिन कट ऑफ भी उसी हिसाब से रहता है, तो सब चीज़ें इवन आउट हो जाती हैं। पेपर ईजी भले ही, लेकिन कट ऑफ आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। कट ऑफ निकालने के लिए ज़्यादा अंकों की जरूरत होगी, तो ईजी पेपर भी ईजी नहीं रह जाता है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड में कोई स्टडी मटेरियल तो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। 25 क्वेश्चन यहाँ पर एप्टीट्यूड के आएंगे, जनरल एप्टीट्यूड जिसको लिखा गया है। उसमें मैथ्स रीजनिंग है, उसमें कुछ एलिमेंट्री मैथ्स, सिंपल इंटरेस्ट आदि के सवाल और बेसिक जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, फिगर काउंट करने वाले और जो बाकी कई तरीके के रीजनिंग के चैप्टर्स होते हैं, एनालॉजी वगैरह के, वो सब उसमें आते हैं। 25 सवाल उससे होते हैं, तो 25 सवालों का यहाँ पर कोई कंटेंट नहीं दिया जाएगा। उसके लिए पेड क्विज में हम कुछ क्वेश्चन अपलोड करेंगे हर 15 दिन में, उसकी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। और रीजनिंग की प्रैक्टिस आप करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, हम जो क्विज कराएंगे उससे करिए, और भी कहीं से कर सकते हैं तो उससे करिए। प्रैक्टिस ही मेजर इंपॉर्टेंट होती है एप्टीट्यूड सेक्शन में। सिलेबस के बचे हुए टॉपिक हम 80 दिवस में आपको कराएंगे, डे वाइज यहाँ पर PDF मिलेगी मॉड्यूल फॉर्म में। अब चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसका प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम में प्रोसेस फास्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है। HC अपने सारे एग्जाम जो है बड़ा टाइमली कराता है, इवन ज्वाइनिंग भी उनकी बहुत टाइमली होती है। तो अगर कुछ लोग कंसर्न है कि 80 दिन हमने जो है इसको कराया और उससे पहले एग्जाम अनाउंस हो गया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, सारे मॉड्यूल फिर एक साथ आपको मिल जाएंगे। जैसे ही अगर एग्जाम डेट इस बीच आ जाती है, 80 दिवस के बीच आ जाती है, तो स्टडी मटेरियल को प्रीपोन किया जाएगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। 175 नंबर की 175 MCQs की तैयारी आपको 80 दिवस में करनी है। उसी हिसाब से डेली 4-5 घंटे का यहाँ पर समय आपसे यहाँ पर रिकमेंड किया गया है देने के लिए। हर मॉड्यूल आपको डेली 8 बजे रात में मिलता रहेगा। कुछ मॉड्यूल की संख्या पेजेस में ज़्यादा हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है, तो आपको इवन आउट उसमें स्टडी करते रहना है कि किसी दिन जो है 3 घंटे तो किसी दिन 6 घंटे भी, इस तरीके से आपको रेगुलर रिवाइज करते रहना है। और ये सब क्यों बताया जा रहा है, इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है? कुछ लोग अगर 1-2 सवाल पढ़ कर सोच रहे हैं कि पेपर तो ईजी है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कट ऑफ। ये कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं 2018 में जब ऑफलाइन एग्जाम होता था, अनरिजर्व्ड का कट ऑफ देखिए गया है 206 नंबर करीब। ठीक है, 206 यहाँ पर कैसे है, 250 में से है। 250 का मतलब हो गया 200 जो स्टेज 1 का एग्जाम है और बाकी 50 जो टाइपिंग होता है। टाइपिंग में बहुत सारे लोग नंबर लाते हैं, 48 से लेकर 46, 48, 49 तक भी कई लोग नंबर ले आते हैं इसमें। तो इसमें ज़्यादातर मैक्सिमाइज आपको पार्ट 1 में ही करना होता है। इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा लोगों के आते हैं, 45 के अराउंड होते ही हैं जिनकी टाइपिंग अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आउट ऑफ 250 यहाँ पर 206 नंबर। ऐसे ही 2019 का जो गया था 212 नंबर इसमें गया था 250 में से जनरल कैंडिडेट का। ऐसे OBC का बहुत अंतर नहीं, 207, 198, ST का 200, फिर स्पोर्ट्स पर्सन का 205, DFF का 196, 194, किसी का भी कट ऑफ 190 से नीचे नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भले ही पेपर ईजी हो, आपको बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर स्कोर करने होंगे कट ऑफ अंक को पार करने के लिए। मॉड्यूल वाइज आपको पढ़ते जाना है लगातार 80 दिवस तक, और जैसे ही मॉड्यूल सारे कंप्लीट हो जाएंगे 80, फिर आपको सब्जेक्ट वाइज PDF मिल जाएंगे। हिस्ट्री का अलग मिल जाएगा, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग, इंग्लिश का अलग, कंप्यूटर का अलग, इस तरीके से मिल जाएंगे आपको सारे एक साथ सब्जेक्ट वाइज, जिससे आप फाइनल रिवीजन उसका कर सकें। सारा मटेरियल जो है ये हमने 2021 की जो लेटेस्ट परीक्षा योजना है उसके अनुसार बनाया है। अगर कुछ भी इधर उधर परिवर्तन होता है जो कि नहीं होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। HC के एग्जाम में बहुत फैक्चुअल सवाल आते हैं, और कैसे आते हैं भी बताएंगे आगे, लेकिन ये समझिए कि प्रैक्टिस का यहाँ पर इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाता है। इसमें कई बार कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी पता है, तो तब भी आपको अगर प्रैक्टिस अच्छी से आपने कर रखा है, या तो प्रीवियस ईयर का या तो एक अच्छा प्रैक्टिस अगर आपने सब्जेक्ट्स कर रखा है, तो बड़ा आसान हो जाता है। आप कठिन सवाल भी निकाल ले जाते हैं और कट ऑफ तक पहुंचने में आपको आसानी होती है।
जहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कम आते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक की आपने लगातार प्रैक्टिस की है तो उससे मिलता जुलता अगर कुछ भी पूछ लेता है कमीशन या फिर किसी भी एग्जाम में, तो आप उसमें अच्छा गेस कर सकते हो, कई लोगों का वो सही भी होता है। तो यहाँ पर हम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे 80 दिवस तक, यानी आपके 4000 क्वेश्चन ये होने हैं। तो 20 प्रश्न इसमें जीएस सब्जेक्ट के होंगे, 10 प्रश्न इसमें सामान्य हिंदी के होंगे, 10 यहाँ पर जनरल इंग्लिश के होंगे और 10 कंप्यूटर के होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसा आता है एग्जाम में उसी हिसाब से हमने इसको रखा हुआ है। इसी बात पर फिर टॉपिक वाइज एनालिसिस भी कर लेते हैं। इसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन कितने आते हैं 17, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कितने क्वेश्चन आएंगे, यानी भारत के इतिहास के कितने क्वेश्चन आएंगे 12। ये एक ओवरऑल पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, 2021 पर आधारित है ये। अब इसमें 1-2 का अंतर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए किसी शिफ्ट में आए थे 18, किसी में 19 आए थे, किसी में 17, किसी में 16, तो ये उसी के अराउंड है कुल मिलाकर के, क्योंकि ये एग्जाम एक शिफ्ट में नहीं होता है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो सारे का निचोड़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, समराइज ये, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन का अंतर हो सकता है इसमें। तो 17 से 18 करीब यहाँ पे जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 12 प्रश्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 19 सवाल, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और कल्चर के सब मिला के यहाँ पे 16 प्रश्न। इकोनॉमी में भी ज़्यादातर आता है करंट अफेयर, यानी कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे और लेटेस्ट जो ट्रेंड चलते हैं डेटा वगैरह के, उससे आता है। इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स से यहाँ पे 10 सवाल आते हैं। ट्रेड कॉमर्स में पूछते हैं भारत की पोजीशंस क्या है उत्तर प्रदेश के फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में, किस वेजिटेबल के प्रोडक्शन में, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में किस किस स्थान पर है, ये सब इसमें शामिल होता है। फिर पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, इसमें ज़्यादातर सेंसस के सवाल होते हैं, अर्बनाइजेशन से एसोसिएटेड सवाल होते हैं। कुछ सवाल बेसिक इकोलॉजी यानी इन्वायरमेंट के होते हैं, निश क्या है, हैबिटेट क्या है, और बायोम किसे कहते हैं, ये बायोम कौन सा है, वो बायोम कौन सा है, इन्वायरमेंट की डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशन संबंधित सवाल भी हो सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी और रिसोर्सेस और इंडियन ज्योग्राफी सबसे बहुत सवाल आते हैं। 22 प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में करीब। करंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स करीब 19 सवाल, 20 सवाल इसके होते ही होते हैं सभी शिफ्ट में। जनरल एप्टीट्यूड के 25 सवाल। इसके बाद स्पेशल नॉलेज, एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, मतलब कुल मिलाकर जिसको आप यूपी स्पेशल बोल देते हैं पब्लिशर्स, यूपी स्पेशल से इसमें प्रश्न आते हैं करीब 11 से 12, ठीक है। 10 से 12 आते हैं, तो यहाँ पे 11 हमने एक एक तरीके से लिखा है। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के हर शिफ्ट में 20-22 सवाल देखे गए थे, किसी में 24 भी आए थे, किसी में 20 भी आए थे। तो ये आपको कंप्यूटर तैयार करना है अच्छा खासा, और ये कोई इस पर दिक्कत वाली बात नहीं, जितना हमने पीडीएफ मटेरियल में आपको दिया है या मॉड्यूल वाइज जो आपको देंगे उतना सफिशिएंट होगा कंप्यूटर्स के लिए। जनरल इंग्लिश के 10 सवाल, जनरल हिंदी के यहाँ पे 10 सवाल आए थे। ज़्यादातर प्रैक्टिस बेस्ड थे, बहुत कंसेप्ट यहाँ पे नहीं पूछता है आपसे। जो पुराने सालों के पेपर होते हैं उन्हीं को घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी इसकी। डेली अगर 10-10 क्वेश्चन भी कर लिया आपने तो भी कई बार सफिशिएंट होंगे कि आप मैक्सिमम 10 में से अपने एग्जाम में सही कराएं। हालांकि स्टडी मटेरियल भी दिया है, उसकी एक बार रीडिंग करना जरूरी है। पेड क्विज की प्रैक्टिस, मॉड्यूल का कंटेंट, उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। कुछ लोगों ने ओनली एचसी टेस्ट सीरीज का ग्रुप हमारा ज्वाइन किया होगा। तो ये 12 सेक्शन वाइज टेस्ट आपके होंगे, हर टेस्ट में 50 सवाल होंगे, 12 सेक्शन जो आपके ए से लेकर एल तक लिखे हुए हैं। ऑफिशियल सिलेबस में 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे यहाँ पर, सब में 200 क्वेश्चन होंगे, जैसा एचसी में कई शिफ्टों में 2021 में दिसंबर में पेपर हुआ था। अभी टॉपिक और टेस्ट लिखे हुए हैं, 10 सितंबर से हम इसको शुरू करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर वैकेंसी इससे पहले अनाउंस हो जाती है या फिर एग्जाम डेट इससे पहले अनाउंस हो जाती है तो उसको अनिश्चित तौर पर प्रीपोन किया जाएगा। अगर एग्जाम डेट नहीं आती तो यही शेड्यूल हम लोग फॉलो करेंगे। आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू होंगे 22 सितंबर से, और ये जो है 1 अक्टूबर 2023 को फिनिश हो जाएगा आखिरी टेस्ट। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप चलेगा। ओवरऑल समरी ये है, आपको जरूरी बातें जो आपको एचसी के पेपर इसके बारे में जानना जरूरी है। एचसी आरओ एपीएस में यहाँ पे जो खास बात ये होती है कि इसका एग्जाम प्रोसेस बहुत फास्ट है। अगर जिनको नहीं पता, एग्जाम प्रोसेस बहुत तेजी से इसमें होता है। फॉर्म जैसे ही अनाउंस होते हैं एक निश्चित समय पर आपको भरना होता है, एग्जाम डेट तुरंत आती है, तुरंत एग्जाम होता है, इसका रिजल्ट भी तुरंत आता है, टाइपिंग भी तुरंत होती है। और पिछली बार तो मतलब एक साथ हुआ था सब कुछ, पार्ट 1 पार्ट 2। इसके बाद कंप्यूटर इंग्लिश थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो कई लोग जो बैंकिंग वाले एस्पिरेंट हैं उसको उन लोगों को इसका काफ़ी लाभ मिलता है, हालांकि उनकी जीएस थोड़ी कमज़ोर होती है। तो एक मिक्स बैग होता है पूरा अपॉर्चुनिटीज़ का, कि जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की, अगर वो लिमिटेड टाइम पीरियड में अपना कंप्यूटर और इंग्लिश का थोड़ा सा देख लें तो इसके लिए बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। टाइपिंग भी आरओ के कैंडिडेट सीखते रहते हैं, तो टाइपिंग वालों को यहाँ पे बहुत लाभ मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, आप स्कोर कार्ड कभी कभी देखिएगा 46 नंबर आ ही जाते हैं, कई सारे लोगों के आते हैं, क्योंकि आपने देखा ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में कमी है नहीं टैलेंट की। बहुत सारे लोग टाइपिंग सीखते रहते हैं और इतना सीख चुके हैं कि वो 47 से 48 आराम से स्कोर कर लेते हैं 50 में से टाइपिंग टेस्ट में। अब थोड़ा सा एग्जाम पेपर्स देख लेते हैं। जैसे आरओ के पेपर्स हुए थे, तो ये एआरओ का पेपर है 20 दिसंबर को 2021 में सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो इस तरीके से पहले आपके एप्टीट्यूड वाले सवाल होते हैं, यही पैटर्न पिछली बार फॉलो हुआ था। 25 करीब यहाँ पर एप्टीट्यूड के सवाल शुरू में होते हैं, 22 से 25। तो बड़े बेसिक से आते हैं, डिक्शनरी वर्ड हो गया, एज और रिलेशन से एसोसिएटेड जो प्रश्न होते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑब्जर्वेशंस पर आधारित, फिगर काउंटिंग वाला एक सवाल जरूर होता है इसमें। फिर ये कुछ एप्टीट्यूड के प्रश्न होते हैं,
मैथ्स के यहाँ प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब ज़्यादा पूछते हैं इसमें। इसके बाद ये एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ा सा सिलॉग आता है इसमें, सिलॉजिज्म। तो इस तरीके के यहाँ पे बेसिक से आपके रीजनिंग के सवाल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। फिर कंप्यूटर के सवाल आते हैं, वो भी काफ़ी बेसिक से हैं। कई बार जो आपने ट्रिपल सी करते समय जो कोर्स पढ़ा होगा उससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। हालांकि मैंने कहा किसी पर भी रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कंप्यूटर के नोट्स दिए हैं वो सफिशिएंट है, जितने भी सवाल आपके 22 से 25 पूछे जाएंगे उसके लिए आप इसमें कर सकेंगे। मोबाइल फ़ोन्स में, प्रिंटर्स में कौन सी मेमोरी यूज़ होती है, बहुत बेसिक से, मतलब कई बार मतलब कॉमन लाइफ से एसोसिएटेड सवाल, जो फ्लैश मेमोरी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेसिक बेसिक सवाल होते हैं। ओरेकल क्या है, ट्रिपल सी लेवल के सवाल होते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता यहाँ पे कंप्यूटर की नहीं जरूरी है। इसमें कह रहे हैं 01 जो फीचर है किस टाइप के कंप्यूटर का है। थोड़ा सा MS वर्ड, पावर पॉइंट के बेसिक्स यहाँ पे पूछेंगे, वर्ड, एक्सेल वगैरह के, तो वो सब हमने जो है नोट्स में दिया हुआ है ऑलरेडी। कंप्यूटर के बाद यहाँ पर आपके जो प्रश्न होंगे वो कई सारे सेट में इंग्लिश का था, कुछ में हिंदी का शुरू हुआ था, हम लोग देखेंगे इसमें। हाँ, इंग्लिश के यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो इसमें एरर डिटेक्शन का एक प्रश्न होगा आपके 10 में से एक तो होगा। तो जैसे एक्सपीडिशियस है तो ये रॉन्ग है इसमें। इसमें प्रॉम्प्ट यहाँ पे होना चाहिए या इफेक्टिव होना चाहिए, एक्सपीडिशियस नहीं आएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव रॉन्ग यूज़ हुआ है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो इसमें आंसर गिवन जो है ये कैंडिडेट का आंसर है, या मतलब ऑफिशियल की नहीं है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये नीला वाला मत देखिएगा, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और डिस्कशन ग्रुप में जो लोग हैं वो यहाँ पे पूछ सकते हैं अगर कोई आपको डाउट होता है तो इस तरीके की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे गए थे। जैसे कुछ पॉपुलर इडियम्स, अंडर द क्लाउड वगैरह, ये सब जो है नोट्स में आपको मिल जाएंगे, इंग्लिश वाले नोट्स में। अच्छा, इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस तरीके का एक नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें वो एक कुछ लेटर्स दे देते हैं जैसे दिया हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि अरेंज करके देखिए, इसमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन मोस्ट कनेक्टेड हो सकता है। वो कई बार आप करेक्ट कर लेंगे, बहुत आसान है। थोड़ा सा रीजनिंग लगाना है पहले। जैसे ये फीमर है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन, तो ये क्या हो जाएगा, बोन हो जाएगा। तो इस तरीके का एक सवाल आपको 10 में से देखने को मिलेगा। सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो गया। और हिंदी में भी बहुत कठिन शब्द नहीं, इसमें अशुद्ध वाला आपको छांट के लिखना है। जैसे यहाँ पे ये पहला वाला इनकरेक्ट है, इसमें अंश लिखा हुआ है, जबकि इसे नहीं लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं अंश, या इस तरीके से होगा या तो अंश होगा। ये कुछ होता ही नहीं है, निरर्थक शब्द है। मुंह जोकर काम करने वाला, स्पर्श व्यंजन को पहचानिए, ये सब आपको टेबल मिल जाएगी कौन से व्यंजन को क्या कहते हैं। फिर इस तरीके से बेसिक ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कहा गया है वो क्या होगा, वो कथित होगा। समास, संधि, इन सबसे प्रश्न होते हैं। वह कौन है जो बिस्तर में पड़े पड़े खा रहा है, तो इसमें जो आपको लगाना है संबंध बोधक यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके बाकी GS के प्रश्न शुरू हो जाएंगे हिंदी के बाद। भूदान आंदोलन के संस्थापक, और ये बेसिक क्वेश्चन से, निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। मानव विकास सूचकांक कई सारे शिफ्ट में इसमें इंडेक्स पूछा था उस साल का 2021 वाला, इसे पूछा इसकी संकल्पना को प्राप्त किसने किया था, महबूबुल हक ने। तो ये सब आपको नोट्स मिल जाएगा, मतलब नोट्स में आपको सारे ये फैक्ट्स मिल जाएंगे जिस तरीके के पूछे गए हैं और आगे जिस तरीके के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राज्यपाल को कौन पदच्युत कर सकता है, तो बस ये आपको पता होता कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, यानी कि उनकी इच्छा के अनुरूप। तो ये है। कौन सा जो है वीरता पुरस्कार संबंधित नहीं है, अर्जुन अवार्ड खेल संबंधित है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन ही हैं, बहुत टफ नहीं है। RO जो UPPSC का है और इसमें यही अंतर है, इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसमें फैक्चुअल पूछेंगे आपसे, ढूंढ के फैक्ट्स पूछेंगे। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि यार ये तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है या फिर बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। वन लाइनर फैक्ट ही इसमें पूछे जाएंगे, और जिसको तैयार करने के लिए रीडिंग और रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कौन सा ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, तो इसमें पिट्यूटरी आंसर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक साइंस के क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ बेसिक ही है। थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, ऐसा नहीं है आप सारे ही कर ले जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ यूपी से एसोसिएटेड भी क्वेश्चंस होंगे, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया, ये सब चंदेल वंश के शासकों से एसोसिएटेड है, तो ये सब देखने को मिलेगा। फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके सारे नोट से कवर हो जाएंगे, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे क्या यहाँ पे पूछा गया था। अब जैसे फैक्ट्स हैं जनरली जो है सारे बुक्स में नहीं मिलते हैं। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं, तो ये मैडम भीखाजी रुस्तम कामा है, इसमें रानी लक्ष्मीबाई किसी ने लगाया, ये इनकरेक्ट है। इस तरीके के सब फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। बुक्स एंड ऑथर ले लें जो कई बार पूछा गया है, और कौन से मूवमेंट्स किससे एसोसिएटेड है, ये सब आपको मिलता रहेगा हमारे नोट्स में।
इसमें सब फैक्चुअली आते हैं ज़्यादातर। एआरओ में भी, आरओ का भी मैं एक पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ, तो अंदाज़ा पड़ जाए आपको। बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल में कोई अंतर नहीं है। एक ही तरीके के प्रश्न आरओ पेपर में, एआरओ में इसमें पूछे गए हैं। ये आपका आरओ का पेपर है, आरओ हिंदी का पेपर है। उसमें भी कुछ ज़्यादा लेवल में कुछ अंतर नहीं देखने को मिलेगा आपको। जैसा एआरओ में प्रश्न पूछे गए थे, इस वजह से इसमें भी है। हाँ, थोड़ा बहुत हर शिफ्ट में डिफिकल्टी लेवल सबको ऊपर नीचे लगता है, मुझे नहीं लगा। सारे पेपर एक जैसे हैं लेवल के हिसाब से। इसमें कुछ नए प्रश्न नहीं पूछ लिए गए हैं। प्रश्न पूछने का तरीका वैसे ही है जैसे एआरओ पेपर में। बेसिक सवाल की कंप्यूटर वायरस क्या है, एक्चुअली मालवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, क्या है ये। तो इस तरीके के कंप्यूटर के क्वेश्चंस। इसके बाद फिर इंग्लिश के होंगे, हिंदी के होंगे। इसमें हिंदी का पहले शुरू हुआ है, इंग्लिश का ही एक्चुअली। तो इस तरीके से इसमें भी सिनोनिम पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इसमें पूछ रहे हैं, एंटोनिम, सिनोनिम। इसके बाद करेक्ट मीनिंग हो गया, इसमें भी फिर सिनोनिम आ गया। करेक्ट ऑप्शन फिल करने वाला आ गया, वर्ब वगैरह, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक प्रश्न यहाँ पर इक्का दुक्का अलंकार का भी है। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे। इसका लिंग बदलना है, जैसे संयोजक का जो है लिंग बदल करके उसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या होगा वो। संयोजक का हो जाएगा संयोजिका। कारक संबंधी प्रश्न, प्रत्यय संबंधी प्रश्न, तत्सम तद्भव संबंधी प्रश्न, लिंग बदलने वाले प्रश्न, संधि वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, इसमें लोकोक्ति वाला प्रश्न हो गया, समास का प्रश्न हो गया। फिर यहाँ पे फिर से जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो गए। टर्सरी सेक्टर किससे एसोसिएटेड है। 10 रुपए के करेंसी नोट पे किसके सिग्नेचर देखने को मिलेंगे। क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी नहीं। वही फैक्चुअल कई सारे सवाल, कई सारे रिपीटेड सवाल भी हैं। ऐसे कई सारे क्विज में हम आपको कराएंगे तो आपको अंदाज़ा पड़ता रहेगा कि नोट्स में से कैसे तैयार करें। ठीक है, आपके मॉड्यूल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्विज ग्रुप में अपलोड होते रहेंगे तो आपको और अच्छा अंदाजा इसमें पड़ता रहेगा। जैसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है। तो ये आपको बजट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टैम्प रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब होता है राज्य का, इसमें केंद्र का नहीं होता है। ये आपको पता भी होगा, ये कॉमन नॉलेज भी है कि स्टैम्प जो है वो राज्य सरकार का होता है। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भारत का कृषि से होता है। उसके बाद क्या कौन सा नंबर आता है कपड़ा उद्योग का, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये फेस्टिवल्स वगैरह होते रहते हैं, सब करंट अफेयर में आपको कराया जाता रहता है। कौन किसको अपॉइंट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए जो है एलिजिबिलिटी कौन कौन सी हमसे एसोसिएटेड, रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर, स्थापना का वर्ष। ये आपको आर्ट एंड कल्चर की पीडीएफ में या फिर जो मॉड्यूल देंगे आर्ट कल्चर का उसमें सब दिया रहेगा। कौन से डांस फॉर्म, कौन से फोक सॉन्ग किससे एसोसिएटेड है। साइंस के नोट्स में आपको पूरा टेबल मिल जाएगा, पीएच किसका कितना होता है। और हो गया कौन कौन से और किस एलिमेंट से एसोसिएटेड हैं। बाकी ह्यूमन बॉडी से एसोसिएटेड फैक्ट्स, केमिस्ट्री से एसोसिएटेड फैक्ट्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। अब यूपीपीएससी के आरओ पेपर में और आपके एससी के पेपर में क्या अंतर होता है, इसको समझ लेते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं ये यूपीपीएससी आरओ का प्री और मेंस के पेपर्स में से लिए गए स्क्रीनशॉट है। लेवल 1 ही जैसा रहता है प्री मेंस में। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एचसी में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो एचसी में आते हैं वो वैसे कई सारे क्वेश्चन यूपीपीएससी आरओ वाली में आते हैं परीक्षा में, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी एचसी आपसे नहीं पूछता। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, जैसे 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है, ऐसे नहीं पूछता है एचसी। कई बार 3 और इवन 5 तक भी स्टेटमेंट वाले सवाल यूपीपीएससी आपसे पूछ लेता है आरओ में, जबकि एचसी में ऐसे सवाल नहीं देखे गए हैं अभी तक। ठीक है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल एक ही संदर्भ से या फिर एक ही टॉपिक से एसोसिएटेड जो कई स्टेटमेंट पूछे जाने वाली जो मतलब सवाल बनते हैं, ये नहीं बनते हैं एचसी वाले में। ऐसे कभी सवाल नहीं आते हैं। एचसी में इस तरीके के सवाल भी आपसे नहीं पूछते हैं जहाँ पर सूची 1 सूची 2 से मिलाना होता है। उसमें अगर पूछेंगे तो ऐसे ही पूछेंगे कि कैरोटीन इज व्हाट। एचसी में इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, जैसे इसमें मैचिंग वाला एचसी बनाएगा तो ऐसे बनाएगा कि कैरोटीन इज व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि विटामिन है। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न हो सकते हैं कि भाई केराटिन इज व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए कि केराटिन एक प्रोटीन है जिससे हमारे नाखून वगैरह बनते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। यूपीपीएससी आरओ में क्या होता है, कई सारी इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे इसमें 4 बादशाहों के दीवानों के नाम इसमें पूछा है। एचसी में क्या कर सकते हैं कि इसमें जहांगीर का दीवान अलग से पूछ सकते हैं, अकबर का दीवान कौन था अलग से पूछ सकते हैं, शाहजहाँ का दीवान कौन था उसके शासनकाल में, इस तरीके से पूछ सकते हैं इंडिविजुअली। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं एचसी में जहाँ पर सिंगल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जबकि आरओ में इस तरीके के लंबी सवाल भी आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं कई बार जो यूपीपीएससी आरओ में आते हैं। 2016 री एग्जाम का पेपर है आरओ 2016 यूपीपीएससी री एग्जाम का पेपर जो 2020 में हुआ था वो है ये। इसका ये प्रश्न है लखनऊ जो में जब डेफ एक्सपो हुआ था 2020 वाला, उससे पूछा गया है ये। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तभी आप इसमें लगा सकते हैं कि इसका आंसर ए है। जबकि क्या होगा कि जैसे पूछेंगे कि डेफ एक्सपो 2020 कहाँ पे हुआ, इस तरीके से पूछेंगे एचसी में।
डेफ एक्सपो 2020 वॉज हेल्ड इन, फिर इसमें आपका ऑप्शन चेन्नई हो सकता है, इसमें ऑप्शन आपका कानपुर हो सकता है, लखनऊ। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनाता है एचसी। ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन एचसी में मिसिंग रहते हैं, अभी तक नहीं देखा गया कभी भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहले आता था जब ऑफलाइन पेपर होता था, ऑनलाइन में नहीं आ रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन कंसेप्चुअल वाले ये एचसी आपसे नहीं पूछेगा। तो ये अंतर होता है यूपीपीएससी आरओ के लेवल में और एचसी के लेवल में। यूपीपीएससी आरओ में इस वजह से कट ऑफ अभी भी ऐसा नहीं कि 70% पार कर गया हो, जबकि एचसी में आप 70-75% से कम कट ऑफ में उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इवन आपको 175 प्लस का टारगेट रखना ही रखना होगा 200 में से पार्ट 1 में, तभी आप जो है कट ऑफ के नज़दीक पहुंचेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया, टाइपिंग में ऐसे धुरंधर बैठे हैं जो 46-47 भी ले आते हैं 50 में से। तो आपको 175 प्लस का टारगेट रखना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल अचीवेबल है। हमारे नोट्स के साथ, पेड क्विज की प्रैक्टिस के साथ और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपने यहाँ पर काम कर लिया तो बिल्कुल 175 लाए जा सकते हैं। पहले भी लोग लाए हैं और सिलेक्ट भी हुए हैं। 2021 की वैकेंसी के रिजल्ट में काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट हुए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। हालांकि रिजल्ट यूपीपीएससी के आसपास आया था, तो हम ज़्यादा उसमें आपको शो नहीं कर पाए थे। कुछ चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना है तैयारी के दौरान, चाहे आप हमारे पेड ग्रुप में हो या फिर ना हो। लाइव क्लासेस से बचिएगा। लाइव क्लासेस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, इतने सारे इसमें टॉपिक्स हैं। आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से मतलब 12 सेक्शन हैं, तो 12 तरीके के आपको सब्जेक्ट्स उनसे एसोसिएटेड टॉपिक्स तैयार करने हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आपका समय बर्बाद करेगा। जो आप प्रोडक्टिव काम कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। लाइव क्लास एक टॉपिक की 4-4 घंटे 2-2 घंटे के लिए चलती है, जो बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं रहती है। इससे अच्छा आप जो है प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लीजिए, वो ज़्यादा सही है। हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स को किसी प्रकार की लाइव क्लास देखना रिकमेंडेड नहीं है, तो वीडियो मैंने इस वजह से पूरे स्ट्रैटेजी वीडियो में रिकमेंड नहीं किया है। आपको जो है मॉड्यूल वाइज फॉलो करते जाना है, उससे संबंधित क्विज लगाते जाना है। टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अन्य क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस कराएंगे क्विज ग्रुप में, जैसे एग्जाम नज़दीक होगा। इसी से जो है आप अपना एग्जाम में कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। लाइव क्लासेस से आपका सिलेबस भी समय पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज़, जो एग्जाम पैटर्न है, इसी के ट्रेंड और पैटर्न के अनुरूप आपको तैयार करना होगा। इसमें आप पहले किसी तैयारी में हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी में आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आपको निश्चित तौर पर लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन जब एकदम से प्रिपरेशन में आएंगे तो इसी लेवल की क्विजेस आपको करनी पड़ेगी, इसी लेवल के क्वेश्चंस लगाने होंगे, इसी लेवल की टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी चाहिए, तभी आपको फायदा है। इसमें फैक्चुअल्स पर फोकस करना है। कई सारे जो अन्य एग्जाम के मैंने नाम लिए उसमें कंसेप्चुअल सवाल भी आते हैं, जो इसमें आपको लाभ नहीं देंगे। ठीक है, इसका करंट अफेयर भी थोड़ा अलग सा होता है, इसमें फैक्चुअल करंट अफेयर पर फोकस करना होता है। पीएम मोदी जी की यूएस विजिट कुछ लोग पढ़ा देंगे इसके लिए, एचसी के लिए वो नहीं जरूरी है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम की उसको फुलफिल करना जरूरी है, चाहे वो ये एग्जाम हो चाहे कोई भी अन्य एग्जाम हो। रिक्वायरमेंट इसकी है कि इसमें फैक्ट्स तैयार किए जाएं, तो इसमें फैक्चुअल ही आपको तैयार करना पड़ेगा। एग्जाम इसका जल्दी होता है, प्रोसेस मैंने बताया बहुत जल्दी होगा। 90 दिन के भीतर आपका एग्जाम हो जाएगा। हर हाल में एग्जाम अनाउंस होने के बाद तैयारी यहाँ पर पहले से रखनी पड़ेगी। जो लोग यूपीपीएससी की तैयारी में हैं भी काफ़ी कुछ तैयार कर चुके हैं, तो इसमें आपको कंप्यूटर, इंग्लिश और जो हिंदी का जो अलग से आते हैं कारक वगैरह उसमें आते हैं, और जो हिंदी के अन्य चैप्टर्स आते हैं जो यूपीपीएससी आरओ में नहीं आते हैं, उनकी तैयारी एक बार आपको अच्छे से कर लेनी चाहिए। डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान की यहाँ पर बात कर ले रहे हैं। फोकस यहाँ पर वैसे रहेगा जैसे पेपर आना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हुए करना है। कंटेंट आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस से मिल जा रहा है, यानी कि जैसे मॉड्यूल हम देंगे, कंटेंट में क्या मिल रहा है आपको, डेली मॉड्यूल मिल रहा है। तो डेली मॉड्यूल आपको मिलता रहेगा इसमें। अब मैंने बताया कि मॉड्यूल में कुछ दिन नंबर ऑफ पेजेस कम हो सकते हैं, किसमें ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे 9 मॉड्यूल अगर हिस्ट्री के बन रहे हैं, 8 मॉड्यूल, तो उसमें नंबर ऑफ पेजेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। हिस्ट्री वास्ट है, ज्योग्राफी वास्ट है। मान लीजिए आर्ट कल्चर का मॉड्यूल है, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो डेली मॉड्यूल आपको मिलेगा, इसमें आपको कम से कम 3 आवर्स का यहाँ पे आपको स्टडी टाइम यहाँ पर देना है। ठीक है, 3 घंटे आपको मॉड्यूल में देना है। मैंने बताया कि अगर मॉड्यूल छोटा सा है तो आपको पुराने मॉड्यूल के रिवीजन पर वही टाइम डेडिकेट कर देना है। तो डेली मॉड्यूल 3 आवर का आपका स्टडी टाइम हो गया, 1 आवर रिवीजन यहाँ पे हो गया। जो पुराने मॉड्यूल इकट्ठा होते जाएंगे उनका आप रिवीजन करेंगे, और बाकी बचे 30 मिनट आप यहाँ पे क्विज की प्रैक्टिस करेंगे। क्विज प्रैक्टिस और जो पीवाईक्यू अपने दिए हैं 7-8 शिफ्ट के, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। और 10 से 20 मिनट आप निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको डाउट पूछना हो डिस्कशन ग्रुप में, जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, तो 10-20 मिनट यहाँ पर हम डेडिकेट कर दे रहे हैं डाउट पूछने वाला। तो इतना आपको डेली देना ही देना है। रिवीजन पर बड़ा फोकस करना है, जो भी मॉड्यूल कंप्लीट होते जाएं। मान लीजिए मॉड्यूल किसी दिन आया मात्र 10 पेजेस का, तो आपका जल्दी कंप्लीट हो गया 30 मिनट में, तो आप जो है रिवीजन टाइम बढ़ा दीजिए पिछले मॉड्यूल में, उसको 2-3 घंटे कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्मार्ट यहाँ पे खेलना है। और बाकी कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा आप अपने डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। बाकी मॉड्यूल का मैंने आपको बता दिया। कहीं पर अगर कम पेजेस होते हैं किसी दिन के मॉड्यूल में, तो आप पुराने मॉड्यूल का रिवीजन करेंगे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस थे।
तो रिवीजन पर फोकस बना के रखना है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है रटी नहीं जा सकती है, उसको इस तरीके से रिवाइज करना पड़ेगा कि आप एग्जाम में पहचान ले जाएं, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। फैक्चुअल को जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आप उसको एग्जाम के लिए अपना पक्का करते जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप एकदम से रिकॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपके कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो आप उसमें आसानी से उसमें टिक कर ले जाएंगे। तो इसी पर हम प्रश्नों पर आ जाते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इतने सारे टॉपिक्स हैं, जो है 12 टॉपिक्स हो गए, उससे एसोसिएटेड कई सारे कंसेप्ट हो गए, फैक्ट हो गए, टेबल्स हो गई, कैसे इतना सब कुछ याद होगा। तो आपको बता दूं कि कभी कुछ याद होता नहीं है, ठीक है। जो आर ओ बने भी 2021 वाली वैकेंसी सिलेक्ट हुए, तो सबने सब कुछ याद नहीं किया, ना ही उन्हें आज याद होगा। जो पेपर वो अटेम्प्ट करके आया, क्या उन्हें याद होगा सब कुछ? आज भी ऐसा नहीं होता है। इतना सब कुछ कैसे याद होगा? रेगुलर रिवीजन से और प्रैक्टिस से। रिवीजन और प्रैक्टिस से आप इतने मजबूत होते हैं कि जब एग्जाम में सवाल आता है एमसीक्यू बेस्ड, तो आप उसको टैकल कर ले जाते हैं, ठीक है। उसको आप जो है डेसिमेट कर देते हैं सवाल को, जैसे ही आप देखते हैं अगर आपका अच्छा रिवीजन है और अच्छी प्रैक्टिस आपने करी है। एकदम से आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग कांड से पहले जो मेन घटना हुई थी उसका नाम बताइए, आप हो सकता है घबरा जाएं। लेकिन जब आपके सामने एक फ्रेम्ड क्वेश्चन होता है और आपने उसका अच्छे से रिवीजन किया होता है, आप आसानी से उसमें टिक कर लेते हैं कि पहले रॉलेट एक्ट आया था या रॉलेट सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस आपको अपने मकाम तक पहुंचाती है। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कैसे होगा, ये ऐसे ही होता है। रेगुलर आप स्टडी करते हैं, सबसे पहला फेज स्टडी का होता है, फिर रिवीजन का होता है और फिर प्रैक्टिस का होता है। प्रैक्टिस में आप डाउट सॉल्विंग में शामिल कर लीजिए, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो उसको आप रिजॉल्व करें, और फिर आप फाइनल रिवीजन करते हैं चीज़ों को और पक्का करने के लिए, ठीक है। ये हर सब्जेक्ट में ये चीज़ लागू होगी, रिवीजन प्रैक्टिस, स्टडी रिवीजन प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आप इतना तैयार कर लेते हैं और याद कभी नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा, बार बार आप इतना तैयार कर लेते हैं कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर में जो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही 4 ऑप्शन में से, उसको सही पहचान ले जाते हैं। उसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ यहाँ पर रिटर्न तो होना नहीं है, आप पहला स्टेज है, उसके बाद क्या होना है, उसमें टाइपिंग होना है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। इसमें कोई मेंस नहीं है, तो इसमें कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन की नहीं ज़रूरत है, इसमें आपको ऑप्शन पहचानने की ज़रूरत होती है। मैंने बताया कि स्टडी के लिए हमने दिया है कंटेंट, ठीक है। जो हमने दिया है मॉड्यूल वाइज, उसी को आप स्टडी करते जाइएगा, कोई इसमें डिफिकल्टी महसूस नहीं करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन जो है कमीशन पूछने वाला है, उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी मॉड्यूल से। अब इस स्टडी की वे मॉड्यूल को रिटेन करने के लिए, एग्जाम तक रिटेन करने के लिए हो रही है आपकी क्विज प्रैक्टिस। कुछ प्रैक्टिस आपकी चल रही है, इसके साथ टेस्ट सीरीज की भी प्रैक्टिस आपकी होगी। और रिवीजन ये स्टूडेंट का काम है, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाएंगे, अपने सिलेक्शन की संभावनाओं को बढ़ाते जाएंगे। रिवीजन का काम देखिए स्टूडेंट्स का है। रेगुलर रिवीजन करना है, तभी मैंने 4 से 5 घंटे का संकल्प पहले ही आपसे ले लिया था। अगर आप रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे तो सब कंटेंट तैयार भी होगा, और इतना तैयार होगा कि आप एग्जाम में जो 175 प्लस के आसपास मैंने टारगेट बताया, तो उसके आसपास स्कोर भी करेंगे और फिर टाइपिंग दे करके अपना स्थान भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो स्टडी टाइम के साथ साथ रिवीजन का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने पढ़ा उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, और इतना आपको रिवाइज कर लेना है कि आपसे एग्जाम में अगर पूछते हैं तो आप उसमें सही टिक कर ले जाएं। तो आपके मन में सवाल होगा, कोई क्विज में डाउट है, स्टडी मटेरियल में डाउट है, तो उसको पूछा कहा जाए। मेंबर्स अपने डाउट्स कहाँ पूछेंगे? मेंबर्स अपने डाउट्स पूछेंगे डिस्कशन ग्रुप में। फुल पेड ग्रुप के साथ जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप लिया है, अपने सारे डाउट्स डिस्कशन ग्रुप में ही पूछेंगे। डिस्कशन ग्रुप में हमारा एक्सपर्ट एडमिन पैनल होता है, वो आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेगा। विद इन 6 आवर्स जो है मैक्सिमम टाइम में बता रहा हूँ, 6 आवर्स के भीतर ही आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाते हैं। दिन के समय में आप पूछेंगे तो सारे डाउट आपके रेगुलर बेसिस पर तुरंत सॉल्व किए जाते हैं, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जिन मेंबर्स ने डिस्कशन ग्रुप नहीं लिया है, केवल स्टडी मटेरियल ग्रुप लिया है, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा। ये 7838692618 ये ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आप अपने डाउट यहाँ पूछ सकते हैं, और क्विक रिजोल्यूशन के लिए यहाँ पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, जिससे रेफरेंस ट्रैक करने में आसानी हो कि आप किस पेड ग्रुप के हैं और क्या डाउट है आपका। आप इसमें डाउट पूछिएगा। इसमें 24 आवर्स का आपको समय देना पड़ता है, ये मैक्सिमम टाइम है, इसके भीतर आपको जवाब मिल जाता है। जिन लोगों का फुल पेड ग्रुप है, यानी कि जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप लिया है, आपका डाउट यहाँ पर तुरंत सॉल्व किया जाएगा। और स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद आप वीडियो नंबर 2 पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देख लीजिए, और उसके बाद अपना 4 to 5 आवर का प्लान फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। डेली PDF मॉड्यूल जो है वो कितने पेजेस का होगा, कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये आपका वीडियो नंबर 2 में बताया गया है। वीडियो नंबर 2 देखिए, जिसका टाइटल है पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। आप वीडियो नंबर 2 आप देख सकते हैं।